मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संसार परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्यात्व है। इस संसार में हम जो दुख प्राप्त करते हैं उसका मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके कारण से हम संसार में भटक रहे हैं। और जब तक हम इनका त्याग नहीं कर देते और इनको छोड़ करके इनसे विपरीत जो गुण रूप में है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जब तक हम इनको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। और जब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा, फिर मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी। और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अगर हमें कुछ करना है तो सिर्फ एक काम करना है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान। ऐसा मजबूत श्रद्धान, ऐसा सच्चा श्रद्धान जो हिलाए से नहीं हिले। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नगंडक श्रावकाचार में लिखा, इदमेवे दृश्यमेव तत्वम नान्यन्न चान्यथा। कैसा श्रद्धान होना चाहिए हमारे देव शास्त्र गुरु पर हमारा, कैसा विश्वास होना चाहिए देव शास्त्र गुरु पर हमारा। तो उन्होंने कहा, इदम एव ईदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा। इदम एव ये ही है, ईदृशम एव ऐसे ही हैं, तत्व जो है देव शास्त्र गुरु जो है, न अन्यत अन्य नहीं है, और न च अन्यथा और अन्य प्रकार भी नहीं, अन्य रूप भी नहीं। ऐसा अटल श्रद्धान जहां पर होता है, वहां पर सम्यक दर्शन की बात की जाती है, वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात की जाती है। क्या किया था अंजन चोर ने? मैं हमेशा कहता आया हूं, अंजन चोर ने कुछ नहीं किया। आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन परिमाण। आणम ताणम, नमोकार मंत्र भी नहीं जानता था वो तो सिर्फ इसमें ये नमोरियन ताणम आणम ताणम नहीं जानता। भाई जो सेठ जी कह के गए हैं, मुझे तो उन वचनों पर श्रद्धा है। हम सब श्रावक हैं। हम श्रावक भले ही वर्तमान में अपने सम्यक चारित्र का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हम महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम श्रावक हैं। तो श्रावक के योग्य जो आचरण है, श्रावक के योग्य जो क्रियाएं हैं, श्रावक को करने योग्य जो कार्य है, वो हमारे द्वारा निश्चित रूप से होना चाहिए। और उसका नाम है श्रावक के षट आवश्यक। 6 आवश्यक की चर्चा हम कर रहे हैं, जहां पर हमने पिछली कक्षा में 6 आवश्यकों के नाम समझे थे। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान।
ये श्रावक की इच्छा आवश्यक है, मैं फिर कह रहा हूं, आवश्यक शब्द आगे लगा हुआ, आवश्यक इट मीन्स नेसेसरी, कंपल्सरी। इसके बिना वो श्रावक कहलाने योग्य नहीं है। वो श्रावक तभी कहला पाएगा, वो श्रावक तभी हो पाएगा जब इन छह आवश्यकों का पालन करे। पिछली कक्षा में हमने देव पूजा, जो सबसे पहला कर्तव्य है, देव दर्शन नहीं। हाँ, क्योंकि अगर आप देव दर्शन लगाएंगे तो देव दर्शन कर्तव्य में नहीं आता है, आवश्यक में नहीं आता है। वो अलग चीज है, वो जो अपने अपन तीन पहचान लगाते हैं, प्रतिदिन देव दर्शन करना, है ना, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना, वो कर्तव्य है, वो अलग चीज है। वो तीन एक पहचान मात्र है अपनी। लेकिन जब आप आवश्यक की अपन बात करते हैं, तो आवश्यक में आचार्यों ने लिखा देव पूजा। और पूज्य गुरुदेव तो हमेशा कहते हैं, श्रावक के लिए दर्शन लिखा ही नहीं है, उसके लिए तो पूजा लिखी है, पूजन करनी चाहिए। जितेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्यों से भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित करना, जल चंदन आदि समर्पित करना, इसका नाम है पूजा। और भावों से, ये मात्र नहीं केवल द्रव्य, द्रव्य से आपने खूब सारी द्रव्य चढ़ा दी और आप अपने आप को मैं तो पूजन करके आ गया। तो दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से, शंका समाधान में भी पिछली कक्षा में अपन ने बहुत अच्छी तरह से इस विषय को लिया था और समझा था। मात्र द्रव्य तक सीमित नहीं रहना, भाव भी हमारे बनने चाहिए। मात्र व्यवहार में सीमित नहीं रहना, निश्चय में भी हमें डूबना चाहिए। ये भाव जहां पर होगा, निश्चित रूप से हमारा देव पूजन करना सार्थक होगा। अपन ने देव पूजा पढ़ी थी। अब उसके बाद में अगला जो कर्तव्य है अपना, दूसरा जो आवश्यक है, उसका नाम है गुरु उपासना। गुरु उपासना, गुरु की वैयावृत्ति, गुरु की सेवा करना। अब वो कैसे और किस रूप में की जाती है, उसकी क्या परिभाषा है, आइए निकाल लीजिए सभी। गुरु उपासना, समस्त परिग्रह रहित निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि तथा ऐलक, शुल्लक, आरिका आदि व्रती त्यागियों का विनय के साथ उपदेश सुनना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको पिच्छी, कमंडलू, शास्त्र आदि उपकरण देना, विधि पूर्वक यथा योग्य नवधा भक्ति से शुद्ध आहार कराना आदि गुरु उपासना कहलाती है। पहले हम शाब्दिक अर्थ को समझें तो गुरु उपासना, उपासना का मतलब होता है सेवा, वैयावृत्ति। और गुरु माने गुरु। अब वैसे तो सामान्य रूप से तो गुरु तो हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर ही होते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर को ही हमारे यहाँ गुरु माना है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की जब अपन बात करते हैं, तो वहां पर निर्ग्रंथ दिगंबर को ही गुरु माना। पढ़ के आए ना पहले अपन सच्चे गुरु का स्वरूप, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, जहाँ अपन ने वो पाठ पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा सच्चे गुरु का स्वरूप में अपन ने पढ़ा, जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से दूर होते हैं, जिन्हें संसार की कोई इच्छा नहीं होती है, राग द्वेष से जो दूर रहते हैं, जो निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में ही लीन रहते हैं, उन्हें हम सच्चे गुरु कहते हैं, आरंभ परिग्रह से जो रहित होते हैं। तो वैसे तो गुरु के रूप में वही है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से उपासना की जब अपन बात करते हैं और वैयावृत्ति सेवा की जब अपन बात करते हैं, तो चतुर्विध संघ को ले लिया जाता है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविक। और न केवल चतुर्विध संघ को, अपितु अपने साधर्मियों को। अब यहाँ एक एक लाइन जो अभी अपन ने पढ़ा, एक एक विशेषण को अपन समझे यहाँ पर। समस्त परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ दिगंबर, कौन से मुनि, मुनि का स्वरूप अपन पाठशाला ने आती है क्या ना समझा, सैटरडे तो को यहाँ। सभी प्रकार के परिग्रह से रहित है, जिनके पास में एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं है। और अन्य परिग्रह की तो क्या बात करें, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, लैपटॉप आदि तो होना बहुत दूर की बात है। और आरंभ शब्द का भी प्रयोग किया, आरंभ से जो रहित हैं, हिंसा से जो रहित हैं, ऐसे मुनि महाराज। और साथ में एलक जी, क्षुल्लक जी, आरिका आदि व्रती त्यागी गण। हम सब पहले पढ़ के आए हैं चतुर्विध संघ वाला पाठ, फर्स्ट वाले पार्ट में।
उसमें अपन ने समझा एलक जी कौन होते हैं, क्षुल्लक जी कौन होते हैं, आरिका माता जी कैसे होती है। इन सब जो व्रतिगण हैं, त्यागी गण है, ये त्याग किया इन्होंने, महाव्रतों को अंगीकार किया है, पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया तो महाव्रत, एक देश त्याग किया तो अणुव्रत। इन सब का विनय के साथ उपदेश सुनना। अब देखो, हम केवल अगर ये समझें कि भैया वृत्ति है, उपासना किसे कहते हैं, हाथ पैर दबा लो, सेवा कर दो, नौकरी कर दो, चाकरी कर दो, नहीं, उपदेश सुनना विनय पूर्वक, गुरु चरणों में पहुंचे और पहुंच करके उनकी आज्ञा अगर अपन ने अपने सिर धार कर ली, उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया, तो ये मान करके चलिएगा वही गुरु उपासना है। और सच्ची गुरु उपासना तो यही है कि गुरु जैसा कह रहे हैं वैसा स्वीकार करना, उस मार्ग पर चलना। अन्यथा मतलब क्या है फिर गुरु मानने का? फिर तो वही बात हो जाएगी, हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। हम्म हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। गुरु ने प्रवचन में कहा, गुरु ने उपदेश में कहा, हमको समझाया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम इस मार्ग पर चलो, यही तुम्हारा कल्याण का मार्ग है, इसको अपने को स्वीकार करना चाहिए, उनका उपदेश सुनना। आगे करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, वैयावृत्ति करना, उनके हाथ पैर दबाना, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको पिच्छे कमंडलू शास्त्र आदि उपकरण देना। हाँ, क्या कह रहे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार। हाँ, नहीं तो पता चले आप कहीं जाओ और महाराज जी बोले भाई मेरे को मोबाइल की जरूरत है, मुझे मोबाइल दे दो, मेरे को लैपटॉप की जरूरत है, मुझे लैपटॉप दे दो, मेरे यहाँ एसी नहीं लगा हुआ है, मेरे यहाँ एसी लगवा दो। अब आप बोलोगे आपने तो कहा था कि आवश्यकता अनुसार। मुनि महाराज को, चतुर्विध संघ को, त्यागी व्रतियों को वो वस्तु देनी चाहिए जिनसे उनकी संयम में वृद्धि हो, साधना बढ़े, ऐसी वस्तु दीजिए। ऐसी वस्तु नहीं कि वो साधना को छोड़ करके साधनों में चले जाएं, योगों को छोड़ करके भोगों में चले जाएं, धर्म को छोड़ करके धन कमाने में लग जाएं, हैं? अगर ऐसी चीजें हम उनको प्रदान करेंगे तो हम स्वयं विचार करें कि वो तो गलत हो जाएगा, फिर वो गुरु उपासना नहीं होगी। हाँ, जो वस्तु अगर हमने उनको ऐसी प्रदान करी जो उनके लिए भोग का निमित्त बन रही है, पाप का निमित्त बन रही है, उससे वो पाप कार्य कर रहे हैं, उल्टा हमको दोष लगेगा, पुण्य तो बहुत आगे की बात। तो पिछी है, कमंडलू है, शास्त्र है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं, मुनि महाराज को पेंसिल की आवश्यकता है, वो कुछ लिखना चाह रहे हैं, डायरी कागज पेन आदि की जरूरत है उनको, वो उनको प्रदान करें, कोई शास्त्र उनको चाहिए वो उनको प्रदान करें। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, मुनि महाराज को जैसे आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है, तो उनको अगर चश्मा चाहिए तो चश्मा भी उनके लिए प्रदान करना, ये भी भैया वृत्ति है। जो वस्तु उनकी साधना में निमित्त बने, उनकी तपस्या में निमित्त बने, उनके व्रत संयम पालन करने में निमित्त बने, वो सब गुरु पास ऐसा। आगे, और फिर इसके बाद में आगे कहते हैं विधि पूर्वक यथा योग्य नवधा भक्ति से शुद्ध आहार करा। ये नवधा भक्ति क्या होती है? अब आप बोलेंगे भैया जी हमारे यहाँ तो कोई महाराज माता जी आते ही नहीं है, तो हम तो जानते ही नहीं है क्या होती है ये भक्तियां, ये नवधा भक्ति। कोई बात नहीं, वहां नहीं आते हैं तो जहां वो है वहां हम पहुंच जाए हैं। कुआ प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? बोलिए, प्यासा कुएं के पास जाता है। आज तक तो हमने यही रीति पढ़ी और यही सुनी और यही देखा है संसार में। कभी कुआ खुद चल करके प्यासे के पास नहीं जाता, लो भाई पानी पी लो मैं आ गया। अगर हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, वैसे तो वही बात कहूंगा मैं फिर से कि ऐसे क्षेत्र में रहना ही क्यों जहाँ गुरु ही नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे क्षेत्र में चले गए और वहां रहते हैं तो एक ही भाव हमेशा रखो, और मैं हमेशा कहता भी हूँ और उसका परिणाम भी मुझे सामने दिख रहा है ग्रुप
उसमें भी बहुत डिस्कस चलता रहता है, बहुत लोग आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अशोक भाई जो उनके बेटे वगैरह का भी था, वो भारत आए, आचार्य श्री को उन्होंने दर्शन किए, आहार आदि दिए, सारी की सारी व्यवस्था। तो अगर हम वहां नहीं है, वहां गुरु हमारे पास में नहीं है, तो जहाँ गुरु है वहां हम पहुंच जाए, और वहां पहुंच करके नवदा भक्ति से उनको आहार देना कितना बड़ा पुण्य का काम है। नवदा भक्ति कौन कौन सी होती है? पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये हो गई नौ। ये 9 प्रकार की भक्ति पढ़ते हुए, 9 प्रकार से विनय पूर्वक प्रभु के, उन गुरु के चरणों में निवेदन करते हुए उनको आहार, शुद्ध आहार कराना। एक तो सामान्य व्यक्ति को भोजन कराओ, देखो कितना बड़ा पुण्य का काम है। एक भूखे को भोजन करा दिया तो कितना पुण्य लगता है। उस भूखे से भी ज्यादा उत्कृष्ट अगर आपने किसी अपने साधर्मी को, साधर्मी को आपके बराबर का ही है, आपके परिवार का ही है, रिश्तेदारी है, पड़ोसी है, साधर्मी है, समाज का ही है, उसको आपने भोजन कराया, उससे ज्यादा पुण्य लगेगा। आपने किन्हीं विद्वान को भोजन कराया, किन्हीं पंडित जी को भोजन कराया, उनसे ज्यादा पुण्य लगेगा। किन्हीं व्रती प्रतिमाधारी को, 2 प्रतिमा भी अगर उनके हैं, उनको आपने भोजन कराया, उससे ज्यादा पुण्य लगेगा। इसके बाद में अगर आपने शुल्लक जी को, ऐलक महाराज जी को भोजन कर आहार कराया, और ज्यादा पुण्य लगेगा। बढ़ाते जाइए पुण्य। आरिका माता जी को आहार कराया, और ज्यादा पुण्य लगेगा उनकी अपेक्षा। आरिका माता जी से ज्यादा पुण्य लगेगा मुनि महाराज को अगर आपने नवदा भक्ति से आहार दिया। और फिर मुनि महाराज के भी और उत्कृष्ट उपाध्याय, फिर आचार्य, और आचार्य से भी महान अगर आचार्य श्री को आहार दिया, तो कैसा अनुभव होगा, कितना पुण्य लगेगा। और कल्पना कीजिए, उनसे भी कई गुना पुण्य साक्षात तीर्थंकर मुनि महाराज को आहार देने। तीर्थंकर मुनि महाराज को, जो तीर्थंकर बनने वाले, आचार्य ने लिखा जो तीर्थंकर मुनि को आहार देता है, वो 2-3 भवों में, मैक्सिमम है 2-3 भव, उस भव से भी जा सकता है, मैक्सिमम 2-3 भवों में मोक्ष चला जाता है। गुरुओं की वैयावृत्ति का कितना बड़ा परिणाम, गुरुओं की सेवा का कितना बड़ा पुण्य का बंद हुआ करता है। इस प्रकार से उनको शुद्ध आहार आदि देना, ये कहलाती है गुरु उपासना। बहुत सीधी सी बात है। गुरुओं के योग्य जो क्रियाएं हैं, या गुरुओं की सेवा, हाथ पैर आदि दबाना, वो कहीं आ रहे हैं उनके साथ साथ चलना, उनको लेकर के आना, उनको सम्मान से छोड़ना, ये सब गुरु उपासना के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है तीसरे नंबर पे, जिसका नाम है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय एक ऐसा कर्तव्य है हमारा, वर्तमान की अपेक्षा से, अभी इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आचार्यों ने लिखा है स्वाध्याय परमस तप है। स्वाध्याय जो है वो परम उत्कृष्ट तप है, उत्कृष्ट तप है। और पंचम काल की अपेक्षा तो और ज्यादा महान कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय में तल्लीन रहता है, स्वाध्याय करता है, बहुत महान। क्यों कहा है ऐसा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारा स्वाध्याय में यदि मन लग जाता है, स्वाध्याय में मन लग जाता है, तो हमारा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितने घंटे तक शुभोपयोग हो रहा है। देव पूजा अपनी जगह, गुरु उपासना अपनी जगह, लेकिन स्वाध्याय भी अपनी जगह। स्वाध्याय भी हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ये सब प्रतिदिन वाले कर्तव्य पढ़ रहे हैं हम। अब आप कहोगे भैया जी गुरु उपासना कैसे करें हम, वो तो हमारे यहाँ मुनि महाराज भी नहीं है, चतुर्थ संघ कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर कभी ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है, तो आचार्यों ने लिखा है हमारे नगर में, हमारे समाज में, यदि कोई बाहर से आते हैं, कोई पंडित जी हैं, विद्वान हैं, कोई व्रतिगण हैं, उनको आहार कराइए, भोजन कराइए। वो भी नहीं हो तो किसी साधर्मी को कराइए। वो भी नहीं हो तो फिर कुछ मत कीजिए। सुबह का, प्रातः काल का जो समय आहार बेला कहा गया है मुनि महाराज का, उस समय आप अपना भोजन ग्रहण करने से पहले
उन सभी पूरे 2.5 द्वीपस्थ मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ का निरंतराय आहार हो। ये भावना भाई है। ये भावना भी हमने भाई है। ये भी गुरु उपासना में आएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, भोजन करने से पहले क्या बोलते हो? हम्म। सच्ची ईमानदारी से बताना। कुछ नहीं बोलते। बस भोजन की थाली लगी और ज्यादा से ज्यादा एक आध 2-5% अगर कोई करता होगा, बस इतना सा करके और शुरू कर देते। भावना। भावनाओं का बहुत बड़ा परिणाम होता है। आप भावना भाइये नवदा भक्ति पूर्वक, या यूं समझिए कि उन 2.5 द्वीपस्थ चतुर्विध संघ के बारे में जो भी मैंने लाइन बोली, और उसके साथ में एक ही प्रार्थना भगवान से कीजिए, भगवान इस धरती पर रहने वाला इस तीनों लोक का प्रत्येक प्राणी जो है भूखा नहीं सोए, भूख के कारण से नहीं मरण को प्राप्त हो। मेरी यही प्रार्थना है भगवान, सबको यथा योग्य भोजन मिले, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे। आपकी भावनाएं उन जीवों के प्रति पहुंचेगी। आपकी भावनाएं उन जीवों के प्रति पहुंचेंगी, और उन जीवों के प्रति जो आपकी भावनाएं पहुंचेंगी, उन जीवों का सद्भावना, संवेदना निश्चित रूप से पुण्य बंध का कारण। तो ये गुरु उपासना प्रतिदिन कैसे, प्रतिदिन का स्वाध्याय हमारा होना चाहिए। क्या लिखा है स्वाध्याय की परिभाषा में? श्री जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए, गणधरों द्वारा निरूपित किए हुए तथा आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, पूछना, बताना, चिंतन मनन करना, चर्चा करना स्वाध्याय कहलाता है। आगम ग्रंथों का, 3 शब्द से 3 अक्षर है आगम में, आगम। अरिहंत भगवान सच्चे वीतरागी भगवान के द्वारा जो कहा गया है, उपदिष्ट है। ऐसे नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने उसको मान लिया। गणधरों के द्वारा उसे व्यवस्थित किया गया है, पूछा गया है, और मुनि महाराज के द्वारा या आचार्य आदि के द्वारा सामान्य रूप से लिखा गया है, लिपिबद्ध किया गया। उसका नाम है आगम। ऐसे उन आगम ग्रंथों का या उनके आधार पर और जो शास्त्र आदि लिखे हैं, उनको पढ़ना, पढ़ाना। हाँ, ये मत समझिएगा कि आप पढ़ेंगे तभी स्वाध्याय होगा। पढ़ाना भी स्वाध्याय है। हम पढ़ा रहे हैं आपको, स्वाध्याय हो रहा है हमारा। सुनना, सुनाना, चिंतन मनन करना, और साथ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पूछना, बताना, प्रश्न होता है। अपने यहाँ स्वाध्याय की 5 वेद बताए गए हैं। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। आप सिर्फ वाचन कर रहे हैं, क्यों? अर्थ नहीं जान पा रहे, कोई बात नहीं, सिर्फ सूत्र सूत्र पढ़ लो, श्लोक श्लोक पढ़ लो, वाचन कर लिया, ये भी स्वाध्याय है। आपको जो समझ में नहीं आया, वो पूछने के भाव से आप पूछ रहे हैं, ये कहलाएगा आपका प्रश्न। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब होता है चिंतवन करना है, जो आपने पढ़ा बस उसका चिंतवन करो, ये भी स्वाध्याय है। आमनाय, आमनाय का मतलब होता है पाठ करना। जो आपने पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, बस ग्रंथ ले लिया तो बस आद्योपांत शुरू से लेकर के एंड तक उसको आप पढ़ रहे हो, पाठ कर रहे हो खाली, युवा आमनाय। और धर्म का उपदेश देना, प्रवचन देना, कक्षा पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ाना, ये सब धर्मोपदेश। हमारा भी स्वाध्याय हो रहा है, अकेला आपका ही नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें, इसका नाम है स्वाध्याय। जीवन में हमेशा ध्यान रखें, यहाँ स्वाध्याय की अपन बात करें, स्वाध्याय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, स्व अध्याय। स्व का मतलब क्या होता है? अपना, स्वयं का, आत्मा का। अध्याय माने अध्ययन करना, पढ़ना। वास्तविकता में तो अपनी आत्मा को पढ़ने का नाम है स्वाध्याय। किसको पढ़ना? आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना। लेकिन अब उस आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, हमें शास्त्रों का आधार लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता, हमको आत्म स्वरूप के बारे में नहीं पता, हम आत्मा कैसी है उसके बारे में नहीं पता, इसलिए हमें आगम ग्रंथों का आधार लेना पड़ता है।
उस आत्मा तक पहुंचने के लिए उस आत्म तत्व को बताने वाले ग्रंथों तक पहुंचना पड़ेगा, ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। पिछली कक्षा में जब चर्चा आई थी कि ये छह आवश्यक आत्मपरक क्यों नहीं है, बाहरी बातें क्यों हो रही है, नहीं, ये कहाँ कह दिया आत्मपरक नहीं है। लक्ष्य तो वही है। स्वाध्याय का लक्ष्य क्या है? इष्टोपदेश जी में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने क्या लिखा? जीवोन्य है पुद्गलश्चान्य है इत्यसौ तत्व संग्रह है, यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर। तो अध्याय का एक ही लक्ष्य है, एक ही सार है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाए इसी का विस्तार है। लेकिन अब इसके विस्तार को भी तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सार में एक लाइन पढ़ने मात्र से हमें श्रद्धा नहीं हो पाएगी। उदाहरण दे दे करके, प्रथमान योग की उदाहरण देखो, वो राजा ऐसा था, उसने ऐसा पाप किया जिस कारण से उसको ये फल भोगना पड़ा। देखो वो रानी थी, उसने ये पाप किया, उसके साथ गलत कार्य किया, उसको ये फल भोगना पड़ा। प्रथमान योग से मालूम पड़ता है। लोक अलोक के बारे में मैं कहाँ हूँ, किस पर्याय में हूँ, कहाँ रहता हूँ, चारों गतियों में क्या स्थितियां हैं, मैं कहाँ कहाँ भटक के आ चुका, ये जानना जरूरी है। ये करणानि योग का स्वाध्याय है। मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, मुझे क्या खान पीन रखना है, क्या त्याग करना है, ये कहलाएगा चरणादि योग का स्वाध्याय। और फिर उसके बाद में लास्ट में पहुंचाया है छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ, आत्म तत्व के बारे में जानना। और पदार्थों से भिन्न मेरी आत्मा है, ये है द्रव्यान योग का स्वाध्याय। तो क्रमशः जो चारों अनुयोग बताए गए हैं उस क्रम से हम स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा, और हम एक लाइन पे चलेंगे, ट्रैक पे चलेंगे। इसलिए स्वाध्याय होना बहुत आवश्यक है। ऐसा मत समझिएगा कि ये वीकली स्वाध्याय चल रहा है, बस इसी से हमारा काम हो गया है। 7 दिन में एक बार में पूर्ति हो जाती है, ऐसे भोजन में कर लो, ऐसे व्यापार में कर लो, 7 दिन में एक बार कमाऊंगा, 7 दिन में एक बार भोजन करूंगा, नहीं चलेगा। क्या चलेगा? जब हम भोजन प्रतिदिन करते हैं, हम अर्थोपार्जन प्रतिदिन करते हैं, तो फिर स्वाध्याय या ये शत आवश्यक भी प्रतिदिन करना चाहिए। बहुत सीधी सी एक छोटा सा सूत्र, अगर हम भोजन प्रतिदिन करते हैं तो भजन भी प्रतिदिन होना चाहिए। भजन माने भगवान की भक्ति। हाँ, इसकी मैं छूट देता हूँ, चलो आप अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो फिर भजन की छूट। शक्ति है, भोजन भोजन नहीं होगा उस दिन, लेकिन होता है। उस दिन तो और ज्यादा भजन होता है, जिस दिन हम भोजन नहीं करते, उपवास करते हैं, और ज्यादा हम संयम में धर्म में आगे लगते हैं। तो ये स्वाध्याय की बात। इसके बाद में हाँ, चौथे हमारा नंबर पे सब्जी भी अपना चाहिए। जो आवश्यक है, संयम। संयम किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना संयम कहलाता है। दो चीजें हैं, मन और इंद्रिय, बस इनको कंट्रोल में, अपने वश में रखना है। जैसे आप गाड़ी चलाते समय ब्रेक आपके हाथ में, हाथ में का मतलब आपके कंट्रोल में है। पैरों में भले ही है कहने में वो आता है ना अपने लोग, हाथ में ब्रेक है, हाथ में ब्रेक होने वाला, हाँ हैंड ब्रेक भी है, लेकिन पैरों में ब्रेक है मतलब अपने कंट्रोल में। तो आप गाड़ी बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। और अगर आपके हाथ में नहीं है, आपके वश में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, और फिर दुबई जैसी या जीसीसी वहां वाली स्थिति तो पता अलग अलग ही है। स्पीड में गाड़ियां चलती, पता नहीं कब क्या हो जाए। भारत हो तो चलो कुछ समझ में भी आए। जीवन में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और जहां अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, अपनी इंद्रियों को हमने वश में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, सब कुछ जीत लिया और कुछ नहीं जीतना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन पर वश विजय प्राप्त करनी। मैंने एक बार पहले भी किसी प्रसंग में कहा था, संसार में गांधी जी के 3 मंत्र फेमस है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो, है ना? ये 3 मंत्र फेमस। उन्होंने 3 शिक्षा दी। हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म कहता है
इन तीन मंत्र को साइड में करो, यहाँ दिल पे हाथ रखो और बोलो, बुरा मत सोचो। अगर हमारा मन पे कंट्रोल हो गया, बुरा मत सोचो, तो जब बुरा नहीं सोचोगे तो न बुरा बोल पाओगे, न बुरा देख पाओगे, और न बुरा सुन पाओगे, सब वश में हो गया। तो मन को वश में करना, क्योंकि मन एक इच्छाओं का ऐसा पुतला है कि जहां चाहे वहां घुमा देता है। तो संयम दो प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। क्या कह रहे हैं आगे, पांचों इंद्रिय और मन को वश में करना, ये कहलाता है इंद्रिय संयम। और दया भाव से षट काय अर्थात स्थावर जीव के पांच भेद जो कहे गए हैं, पहले पढ़ के आए अपन। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, और इसके बाद में छठा है त्रस कायिक। इस तरह से इन जीवों का घात नहीं करना, ये कहलाता है प्राणी संयम। दो प्रकार का हो गया संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, संयम का मतलब कंट्रोलिंग, इंद्रियों को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना, जैसे मैंने अभी मन का एग्जांपल दिया ना, मन तो चाहेगा, मन तो इच्छा है, मन तो आकाश के समान ऐसा अनंत चीज है कि क्या बोलूं। अभी हम एक प्रवचन सुन रहे थे, अपने अपने मन को हम टटोलें, हम अपनी लाइफ, हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं। हर इंसान को अपना जीवन चलाने के लिए क्या चीजों की, कितनी चीजों की आवश्यकता है हकीकत में, बोलो। अपना जीवन चलाने के लिए सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। और यहाँ पर उपस्थित जितने महानुभाव हैं, उन सबके पास में ये तीनों चीजें हैं, बोलो है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम दिन रात दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अंधाधुंध, अपने जीवन का कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाना, लोभ में प्रवृत्त होना, इच्छाएं तो अनंत हैं, कब तक हम इनको आगे पूरी 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 करते जाएंगे। एक होता है नीड, कोई व्यक्ति नीडी है, तो जरूरत है, आवश्यकता है, बोले ठीक है चलो, मुझे जो जो एक अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए इन चीजों की जरूरत है। और वही नीडी होते हुए कब वो गीडी बन जाए, कब वो लालची बन जाए, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। मन को कंट्रोल कीजिए। अगर मन हमारे वश में हो गया तो इंद्रियां अपने आप, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, स्पर्शन इंद्रिय हमारे वश में नहीं है। बहुत गर्मी लगती है, अरे नहीं नहीं, अरे भैया मैं तो रह ही नहीं सकता। मुनि महाराज कैसे रहते हैं, हमारे आचार्य श्री जी कैसे रहते हैं, 49 50 के टेम्परेचर में भी इंद्रियों पर कंट्रोल है। उदाहरण है ये तो, स्पर्शन, हर इंद्रिय लगाइए, रसना इंद्रिय, लोलुपता, अभक्ष्य भी खाना है तो खाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदी चीज है, अच्छी चीज है? आज ये फास्ट फूड ने पूरा संस्कृति बर्बाद कर दी, पूरी संस्कृति बर्बाद कर दी। आप पढ़िए उठा करके, उन क्या क्या चीजें मिली हैं, समय से पहले हमारे शरीर के हार्मोन्स बदल रहे हैं। मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था, आप सोचिए और विचार कीजिए कि पहले के समय में हार्ट अटैक कब होता था और आज कब हो रहे हैं। पहले शुगर कब होती थी और आज कब से शुरू होने लग गई है। बीपी लो हाई फाई कब होते हैं। आज रोगों की तादाद बढ़ रही है, रोगियों की छोटी सी उम्र में ही आज हो रही है। हमारे खान पीन अशुद्ध है, हमारे रसना इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही घ्राण पशु कर्ण हर चीज में लगाओ, हर चीज में। और जब ये पांचों इंद्रिय और मन हमारे वश में हो गया, इसका नाम है इंद्रिय संयम। दूसरा होता है प्राणी संयम, पांच स्थावर हो गए और एक त्रस का एक, मतलब सब जीव आ गए। इन पूरे सब जीवों की रक्षा करने का नाम है प्राणी संयम। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो बोलेंगे अहिंसा परमो धर्म की जय, खूब जयकारा लगाते हैं, बुरा मत मानिएगा। जियो और जिनो दे का खूब नारा लगाते हैं, खूब जयकारा लगाते हैं, लेकिन लेकिन उन्हीं जीवों की विराधना करते हैं।
उन्हीं जीवों की हिंसा करते हैं, उनको मारते हैं, उनको रोंदते हैं अनजाने में। क्या आपको नहीं पता कि बिस्लेरी की बोतल में अनछना पानी, और एक बूंद अनछने पानी में, एक बूंद अनछने पानी में जैन दर्शन के अनुसार असंख्यात और वैज्ञानिकों के अनुसार 36,450 जीव होते हैं। क्या नहीं पता आपको? पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी लिया और गटगट पी गए। ये तो पानी का उदाहरण दिया है मैंने। होटल का खाना, बाहर का खाना, जितने भी आपके बाहर की चीजें हैं, क्या शुद्ध आ रही है? जब हमारे शास्त्रों में लिखा है आटे की मर्यादा इतने दिन की है, और आप तो उसके बने हुए व्यंजन न जाने कितने महीनों पुराने खा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं हम तो, अरे हम तो जैनी है साहब, हम तो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। कहाँ से हमारे अंदर प्राणी संयम आ पाएगा? इसलिए अपने निमित्त से जीवों की रक्षा हो, जीवों की हिंसा नहीं हो, इसका नाम है प्राणी संयम। ये दो प्रकार का संयम हुआ करता है। आगे अब गृहस्थ की अपेक्षा अगर अपन बात करें, तो जितना हो सके कंट्रोल करें। पूरा तो त्याग नहीं कर पाएंगे, पांच दोनों तरह का अगर संयम अपना लें तो फिर तुम संयमी बन जाएंगे, मुनि बन जाएंगे। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए जितना हो सके अपन जीवों की हिंसा से बचें, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करें। अष्टमी चौदस है, शासन करें, उपवास करें, कभी नीरस भोजन करके देखें, कभी रस का त्याग करें। आज संडे है, आज नमक नहीं खाएंगे। देखे तो आचार्य श्री कैसे आहार लेते हैं, उनका आहार कैसा होता है। तो ये सब चीजें संयम। छोटे छोटे नियम लीजिए। मैं आज ये नहीं खाऊंगा, मैं आज इतने कपड़े पहनूंगा, मैं आज इतनी हरी खाऊंगा। छोटे छोटे नियम, ये कहलाता है सही। इसके बाद में अगला आवश्यक है, जिसका नाम है तप। क्या कहते हैं तप, किसे कहते हैं? अपनी इच्छाओं का निरोध करना तप कहलाता है। सूत्र लिखा आचार्यों ने, इच्छा निरोध तप है। अपनी इच्छाओं का निरोध, निरोध माने रोकना, कंट्रोल करना। वही बात आ जाती है। इच्छाएं तो हमारी आकाश के समान अनंत है, जो कभी समाप्ति नहीं होने वाली, कभी नष्ट नहीं होने वाली। ऐसे अंतर बहिरंग। तप तपने का नाम है। आत्मा को कुंदन बनाने की एक प्रक्रिया है। आत्मा को स्वस्थ एवं सुखी बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है ये तप। छह प्रकार के अंतरंग और छह प्रकार के बहिरंग तप हुआ करते हैं। सबसे पहले यहाँ बाह्य तप के छह भेद बता रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा, अंशनाव मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान दस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तप। छह प्रकार के तप। सबसे पहला अनशन। अनशन का मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, जिसे अपन अपनी भाषा में उपवास भी बोलते हैं। उपवास, चारों प्रकार के आहार का। जल भी ग्रहण नहीं किया जाता उस दिन। अब किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है, आप एक तरफ तो कहते हो कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना, आप एक तरफ तो कहते हो अहिंसा का पालन करो, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को कष्ट नहीं देना, और यहाँ आप उपवास करके अपने आप को ही कष्ट दे रहे हो। हम्म, तर्क तो बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति उपवास कर रहा है, आप उसको प्रेरणा दे रहे हो तुम उपवास करो, बड़ा दुखी होगा बेचारा, मुझे आज भोजन नहीं मिला, मुझे भूख प्यास लग रही है, भूख प्यास सता रही है, आप फिर भी भोजन नहीं दे रहे हो, दुखी हो रहा है वो तो। उत्तर मिलेगा नहीं। भोजन नहीं करने वाला और उपवास करने वाला, दोनों में बहुत अंतर है। गरीब दो तरह के हुआ करते हैं। एक भिखारी भी गरीब है, और एक गरीब व्यक्ति भी गरीब है। जिसने धर्म पढ़ा है और संतोषी जीवन यापन कर रहा है, वो भी गरीब है, और एक भिखारी भी गरीब है।
लेकिन भिखारी की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी सीमा बांध ली, अपनी मर्यादा कर ली परिग्रह की, इसलिए वो व्रती बन गया, पुण्य का कार्य कर गया। अनशन करने वाला या उपवास करने वाला कषाय भाव से युक्त नहीं है। लेकिन जो खाना जिसको नहीं मिल पा रहा है, दुखी हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, उसके अंदर कषाय भाव है। यहाँ तो वो कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप कर रहा है, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए तप कर रहा है। उसका नाम है अनशन। दूसरा है अवमोदर्य। अवमोदर्य का दूसरा अर्थ होता है, दूसरा शब्द होता है ऊन उदर। ऊन उदर अर्थात भूख से कम खाना। जितनी हमारी सामर्थ्य है या जितना हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें से अगर अपन ने एक कोर एक ग्रास भी कम खाया है तो भी ऊनोदर है। हाँ, लेकिन ऐसा मत समझना कि भोजन के समय तो ऊनोदर कर लिया और बाद में दूनोदर कर लिया। हाँ, ये एकाशन पे लागू होगा ऊनोदर। नहीं तो आप बोलो आज सब्जी अच्छी बनी नहीं बनी है, मैं तो एक ही रोटी खा के उठ गया, और फिर 2 घंटे बाद में नाश्ता, 3 घंटे बाद में कचौरी जलेबी, शाम के समय बढ़िया डोसा। उदाहरण दे रहे हैं, आप मन में भाव नहीं बिगाड़ना, और रात्रिकाल चल रहा है वैसे। कहने का मेरा तात्पर्य है एकाशन में ये नियम लागू होगा। आप एक समय भोजन कर रहे हैं तो जितनी आपकी भूख है उससे कम खाना, इसका नाम है अनशन तप। तीसरे नंबर पे आता है हमारा वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान का मतलब होता है भोजन करने से पहले या भोजन के निमित्त किसी प्रकार की कोई विधि लेना, कोई आंकड़ी लेना, कोई संकल्प लेना कि फलानी वस्तु मुझे मिलेगी या दिखेगी तो ही मैं भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। अब आप बोलोगे ये तो मुनि महाराज की होती है। मुनि महाराज तो करते ही करते हैं, हम श्रावक भी कर सकते हैं। श्रावक कैसे करें? आज मेरी थाली में एक बार जो परोसा हुआ आएगा वही मैं लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। आज मैं अपनी थाली में से जो है उसमें से एक वस्तु को बाहर निकालूंगा। आज मैं 5 ही हरी लूंगा। आज मुझे वो फलाने परोसेंगे तो ही मैं भोजन लूंगा, अन्यथा नहीं। किसी भी प्रकार की विधि ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, ये कहलाता है वृत्ति पर। हाँ। अगला है रस परित्याग, रसों का त्याग करना। दूध, दही, घी, तेल, नमक और मीठा, ये 6 रस कहे गए हैं। और वार दिन के हिसाब से इसमें सोमवार को हरी भी मिला देते हैं, वनस्पति भी, तो ये वार के हिसाब से 7 रस है। तो इनका त्याग करना अपनी शक्ति अनुसार, कोई पूरे 6 रसों का भी त्याग करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, आचार्य श्री जी ने 1975 में फिरोजाबाद के चातुर्मास में पूरे 4 महीने तक पूरे 6 रसों का त्याग कर दिया था। क्या ग्रहण करते होंगे? आप सोच रहे होंगे हाँ बढ़िया ड्राई फ्रूट, हाँ आपने भिजवाए थे, ड्राई फ्रूट का भी त्याग था। बस ग्रहण करना है सामान्य रूप से। तो ये चीज, अब अपनी इतनी शक्ति नहीं है, 1 रस का, 2 रस का, 3 रस का, अपनी शक्ति अनुसार दिन वार के हिसाब से जो रस बने हुए हैं उनका भी वार के हिसाब से त्याग कर सकते हो, ये कहलाता है रस परित्याग। फिर है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन का मतलब होता है, विविक्त माने एकांत में शयन करना अथवा आसन लगाना, बैठना, बैठ करके चिंतन आदि करना। और फिर छठा है काय क्लेश। काय क्लेश, शरीर को क्लेशित करना है। खड़गासन में साधना कर रहे हो, आपने पद्मासन लगाया और नियम ले लिया, मैं 1008 बार नमोकार के जाप करूंगा। 108 नहीं, 1008। 2 घंटे 3 घंटे निकल गए, आप जाप करने में लगे हो, ये काय क्लेश तप कहलाता है। ये बाहर से दिखते हैं, इसलिए इनको बहिरंग तप कहा है। अंतरंग तप के भी ऐसे 6 वेद आचार्यों ने कहे हैं। वहां उन्होंने लिखा प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप। अंतरंग से जहां परिणाम निर्मल होते हैं, पहला है प्रायश्चित। अपने किसी व्रत में दोष लग जाता है तो उस दोष की शुद्धि के लिए गुरु के चरणों में जाकर के निवेदन करना,
और वो जो भी आपको दंड या सजा दे उसे स्वीकार करना, ये कहलाता है प्रायश्चित। अब आप कहेंगे अंतरंग क्यों है? इसलिए है क्योंकि उसके लिए अपने अंतरंग को बहुत निर्मल बनाना पड़ता है। अपने दोष अपने गुरु को या किसी को भी कहने में कितनी शर्म लगती है। आप सोचिए, टटोलिए अपने मन को, अपनी गलती हम किसके साथ में शेयर कर पाते हैं क्या? मैंने ये गलत काम किया, मुझसे ये गलत काम हो गया, चाहे चोरी कर दी, धन संपत्ति का कुछ आगे फेरबदल कर दिया, या चारित्रिक कोई दोष लग गया, बहुत मुश्किल होता है। परिणाम को बहुत निर्मल बनाया जाता है, तब जाकर के कह पाने की हिम्मत होती है। और फिर वो तो कहे स्वीकार करना, ये कहलाता है प्रायश्चित। विनय, विनय भी एक तप है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। मेरी भावना की लाइनें तो हम खूब पढ़ते हैं, लेकिन गुणी जनों को देख हृदय में प्रेम नहीं आता, ईर्ष्या भाव आ जाता है। ईर्ष्या भाव। विनयवान होना, सामने वाले की विनय करना, ज्ञान की विनय करना। अब आप बोलो ये तो बहुत छोटा लड़का है, इसका क्या है, ज्ञान में बड़ा है। आप सामने वाले के चरण छू रहे हो मतलब झुक रहे हो, वो झुकना एक विनय का प्रतीक है। विनय, इसके लिए भी अंतरंग भाव लगाना पड़ता है, इसलिए विनय को भी तब कहा। वैयावृत्य, सेवा शुश्रूषा करना, न केवल बाहर से अपितु उनके प्रति समर्पण भाव उत्पन्न होता है, तब जाके वैयावृत्ति हो पाती है। फिर उसके बाद में स्वाध्याय, इसकी चर्चा अपन ने करी ली। व्युत्सर्ग और ध्यान। व्युत्सर्ग का तात्पर्य अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ करके आत्मा की ओर अग्रसर होना, कायोत्सर्ग आदि करना। और ध्यान में अपन सब जानते हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक ही वस्तु पर अपने मन को टिकाना, अपने मन को स्थिर करना, इसका नाम है ध्यान। ये 6 प्रकार का हुआ अंतरंग तप। मुनि महाराज तो इन तपों को तपते ही हैं, लेकिन अब भी बात चल रही है श्रावक की, और श्रावक के भी षट आवश्यक है, और श्रावक के षट आवश्यकों में ये तप दिया हुआ है। इसलिए हम लोगों को भी अपनी शक्ति अनुसार अनशन अर्थात उपवास करना चाहिए। हैदराबाद में एक रिसर्च हुई है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य हफ्ता में एक दिन उपवास करता है, आहार या भोजन ग्रहण नहीं करता है, तो उसको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। कैंसर होने के खतरे सब खत्म हो गए, क्यों? उपवास कर लिया उसने हफ्ता में एक दिन। डॉक्टर्स खुद कहते हैं, साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं, अपनी बॉडी को एक दिन के लिए रिलैक्सेशन तो दीजिए। 24 घंटे आप इससे काम करा रहे हो, मशीन है अंदर बैठी हुई जो पचा रही है भोजन को, हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे रिलैक्स होने का, आराम करने का। बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं हमेशा। और कितने लोग तो जो रात में खाते हैं और सो जाते हैं, फिर बोलते हैं हमारे पेट में गड़बड़ है, हमारा पेट दुख रहा है, हमारा पेट मोटापा हो रहा है, ये हो रहा है। हम गृहस्थ भी कर सकते हैं अनशन का, उदर का पालन, ये सारे के सारे तप हमारे भी हैं। हम भी यथाशक्ति तप, हाँ आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है यथाशक्ति तप और यथाशक्ति त्याग। इसलिए जितनी हमारी शक्ति है उतना हमको जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद में लास्ट वाला जो आवश्यक है हम गृहस्थों का, वो है दान। किसे कहते हैं दान? मुनि आर्यिका, श्रावक और श्राविका को निज और पर के कल्याण के लिए 4 प्रकार के दान में अपने धन का त्याग करना दान कहलाता है। किसके लिए बता रहे हैं? मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका, चतुर्विध। पढ़ते हैं ना अपन लाइन, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। 4 संग, चतुर्विध संग। और 4 प्रकार का दान, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। अब दान करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण रीजन, ये तो अपन को समझ में आ गया, मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका। लेकिन ये भी अपन को समझना है कि अगर ये नहीं उपलब्ध हो तो जहां ये है वहां पहुंचे। इनके अलावा अपने साधर्मी भी तो श्रावकों में आते हैं, उनको जो चाहिए वो वस्तु प्रदान करना,
दो बातें यहाँ समझना है, बहुत स्पष्ट एक लाइन लिख रहे हैं, स्व और पर के कल्याण के लिए। दान देने से दोनों का कल्याण होता है, दोनों का उपकार होता है। खुद का भी, जो दे रहा है दाता का भी, और जो पात्र है उसका, जो दे रहा है उसका भी। कैसे उपकार होता है, कैसे दोनों का कल्याण होता है? आपने अपना दान दिया तो आपको दान का फल मिलेगा। आपने अपनी वस्तु दी तो उससे क्या होगा, सामने वाले को, आपको फल मिलेगा दान का। आपका परिग्रह कम हुआ, आपका लोभ कम हुआ, पाप कम हुआ, कषाय कम हुई, ये तो फल मिलता है, पुण्य बंद होगा। सामने वाले का कल्याण कैसे होगा? उसने उस वस्तु को ग्रहण करके धर्म मार्ग पर लगा, साधना में लगा, कभी कल्याण हुआ। आचार्य श्री कहते हैं, अगर आपने किन्हीं मुनि महाराज को आहार दिया, देखो कितना बड़ा पुण्य कमाया। उस आहार के निमित्त से उस दिन पूरे दिन भर मुनि महाराज जो तप करेंगे, जो साधना करेंगे, जो प्रतिक्रमण करेंगे, जो सामायिक करेंगे, वो किसकी बदौलत हो पाई वो सामायिक प्रतिक्रमण? हमारे द्वारा दिए हुए आहार के निमित्त से। क्योंकि अगर आहार नहीं करते तो उपवास में उतना मन नहीं लगता, कितने उपवास करो। तो हमने जो आहार दिया है उस निमित्त से उनकी साधना हो रही है। ऐसी स्थिति में उनका अतिशय, जो उनका जो पुण्य है, उनके जो कर्मों की निद्रा हुई है, उसका छठा भाग आपके हिस्से में आ गया। उनका भी कल्याण हुआ, अपना भी हुआ। और आचार्य श्री तो जब भी कभी बात आती है इस तरह से, तो हमेशा एक ही उदाहरण देते हैं। देखिए तीर्थंकर भगवान, एकमात्र आदिनाथ भगवान ने इक्षुरस का आहार लिया था, उनके अलावा शेष 23 तीर्थंकरों ने क्षीरान्न का आहार ग्रहण किया था, खीर का, दूध से बनी हुई का। और वो हमेशा कहते हैं गाय के मामले में, या श्री सा गो, जो लक्ष्मी है वह गाय है। और उस दूध को, उस आहार को जो उन्होंने ग्रहण किया, वो उनके शरीर में गया, नसों में, खून में, सप्त धातु रूप में परिणत हुआ, जिससे उनका शरीर बना। और उस शरीर के निमित्त से उन्होंने साधना की, तप किया, और केवल ज्ञान शुक्ल ध्यान में निमित्त बना वो आहार। आपके द्वारा दिया हुआ आहार सामने वाले को केवल ज्ञान तक पहुंचाने में निमित्त बना, कितना बड़ा पुण्य का बंध हुआ है। कहाँ है ये दान पुण्य के पर के लिए? आत्म कल्याण, स्वयं का। मैंने बताया ना, तीर्थंकर मुनि को अगर आहार देते हैं तो उसी भाव में या अगले 2-3 भाव में नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये स्थिति अपने को समझना चाहिए। इसके अलावा यहाँ क्या करें? दीन दुखियों की भी आवश्यकता अनुसार सहायता करना करुणादान कहलाता है। हाँ, तो कहीं हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, कहीं धर्मशाला बनवा रहे हैं, या कोई दीनहीन गरीब है उसको आवश्यकता है, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, ये अगर अपन दे रहे हैं तो ये भी करुणा दान के अंतर्गत आता है। अपने यहाँ दान के 4 भेद कहे गए हैं: आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। सब लोग जानते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना मुनि महाराज को, ये आहार दान सब में अपना अपना लगा। ऐसे ज्ञान दान, कोई ज्ञान दे रहा है उसको वो वस्तु प्रदान करना जो उसे आवश्यकता है। मुनि महाराज तो हमेशा ज्ञान देते ही हैं लेकिन मुनि महाराज के क्रम में जो चले आ रहे हैं वो भी आप लोगों के बीच में ज्ञान रखते हैं, तो वो भी ज्ञान दान की कोटि में आता है। या तो हम ज्ञान दान दें अगर हमें ज्ञान है तो, नहीं है तो जो ज्ञान दे रहे हैं उनको दान दें, उन तक वो वस्तु पहुंचाएं, या उनके निमित्त से उनको जो आवश्यकता है वो प्रदान करें, ताकि उन मुनि महाराज की या उनको जो आवश्यकता है उस वस्तु के माध्यम से और ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ सके। ऐसे औषधि दान, हम स्वयं औषधि दें, नहीं हो पा रही है तो जो औषधालय आदि है वहां दान दे करके और उस औषधि को लोगों तक पहुंचाएं। अभय दान, सामान्य रूप से जीवों की रक्षा करें। और जब जहाँ बात आती है धर्मशाला है, मुनि महाराज के लिए वसति का मतलब धर्मशाला आदि बनवाना, संत निवास आदि बनवाना, ये सब हमारे लिए वसति का या अभय दान के अंतर्गत आता है। तो ये 4 प्रकार का दान कहा गया है, हम सबको जरूर करना चाहिए अपने शक्ति अनुसार, क्योंकि यहाँ पर भी आचार्यों ने शब्द का प्रयोग किया, शक्ति त्याग। शक्ति के अनुसार हमको त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए। श्रावक ये शक आवश्यक है। पिछली कक्षा में अपने देव पूजा के बारे में पढ़ा था, और उस देव पूजा का महत्व समझ करके जो आपके सामने लास्ट टाइम वीडियो आई थी, बहुत अच्छा लगा वो वीडियो देख करके।
हरिश्चंद्र जी और उनकी श्रीमती सुनीता जी ने बहुत अच्छा आपस में डिस्कस करके, जो उनके सुपुत्र हैं रजत जी और सुरभि भाभी हैं, भोपाल वाले ये सब लोग हैं। और बहुत सुंदर रजत जी ने कहा कि वाकई में मंदिर जाने में, भगवान की पूजन करने में षट आवश्यक जो श्रावक के कर्तव्य हैं उनको समझने का भाव हर किसी में होना चाहिए। और उन्होंने ये भावना व्यक्ति भी की थी और लोगों को प्रेरित भी किया था कि अब मैं हमेशा क्लास अटेंड करूंगा और षट आवश्यक को समझूंगा, क्योंकि ये हमारे कर्तव्य है। षट आवश्यक श्रावक के, मुनि के नहीं पढ़े अपन। मुनि महाराज के अलग होते हैं, समता वंदना प्रतिक्रमण आदि। हम श्रावक हैं। हम ये तो जाने हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारे क्या कर्तव्य है, हमको क्या आज्ञा दी है शास्त्रों में। तो इसलिए हम सबको प्रतिदिन, मैंने पहले भी कहा था, ये 6 आवश्यक प्रतिदिन के हैं, एक दिन के नहीं है, महीना में एक दिन के नहीं है, प्रतिदिन के हैं। अब आप ये बोलो कि भैया जी हम यहाँ रहते हैं, हमारी ये मजबूरी, ये मजबूरी, वो मजबूरी, ये मजबूरी नहीं है, ये आपकी अपनी व्यवस्था है। चाहे तो अपनी व्यवस्था बना सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। मैं तो बस एक ही उदाहरण देता हूँ और एक ही बात बोलता हूँ, जब धन कमाने के लिए हम इतनी दूर जा सकते हैं तो धर्म कमाने के लिए क्यों नहीं। ये सब धर्म के साधन हैं, ये सब धर्म के निमित्त है। प्रतिदिन दान करने के लिए आचार्यों ने लिखा। आप भले ही 10 रुपए का कीजिए, 100 रुपए का कीजिए, 1000 रुपए का कीजिए, आपकी शक्ति अनुसार कीजिए, लेकिन प्रतिदिन। आप इकट्ठा कर रहे हैं वो अलग चीज है, एक साथ कहीं दान कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन प्रतिदिन का प्रतिदिन होना चाहिए। ऐसे संयम का पालन प्रतिदिन, तप का पालन प्रतिदिन, स्वाध्याय भले ही 10 मिनट करो लेकिन प्रतिदिन होना चाहिए। गुरु उपासना, गुरु का स्मरण, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, पढ़ा ना अपन ने, उनका उपदेश सुनना, ये भी तो स्वाध्याय है, ये भी तो गुरु उपासना है। तो इन 6 आवश्यकों का पालन प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। समय आपका हो रहा है, हम सभी श्रावक हैं। श्रावक के इन 6 आवश्यकों का पालन करके हम सब धीरे धीरे आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़े, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।